ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान अपनी 15 विभूतियों के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं, अर्थात जो भी वस्तु है जगत के अंदर वो उसके अंदर भगवान ही सब प्रकार से सर्वात्मक रूप से और अंतर्यामी रूप से विराजमान है। तो 8वें श्लोक में भगवान ने बताया रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दैखे पौरुषम नृषुः। हम लोग श्रवण कराए हैं किस प्रकार से भगवान ने कहा हे कौन्तेय जल के अंदर मैं रस स्वरूप हूं और सूर्य और चंद्रमा में मैं उनकी जो प्रभा है, जो चमक है, वो मैं ही हूं। फिर आगे कह रहे हैं सर्व वेदेषु प्रणवः, सभी वेदों में मैं प्रणव स्वरूप हूं। प्रणव का मतलब ओंकार हूं। शब्द है खे 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 ख का अर्थ होता है आकाश। आकाश में मैं शब्द हूं क्योंकि आकाश जो है वो उत्पन्न हुआ है तन मात्रा से, शब्द तन मात्रा से। और पौरुषम निश्रु, निश्रु का मतलब है मनुष्य, तो मनुष्यों में मैं पौरुष मतलब पुरुषार्थ हूं, कार्य करने की क्षमता। वो कह रहे हैं भगवान कि ये मैं ही हूं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो क्षमता है हम कहते हैं ये हमारी क्षमता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, वो तो मैं हूं। भगवान ही है हमारे अंदर क्षमता के रूप में भी, रस के रूप में भी भगवान ही है। हमारी जीवा पर जब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो हमारी जीवा में एक रस का आस्वादन होता है। 6 रस होते हैं, कड़वा, मीठा, नमकीन, कसैला, खट्टा, तीखा। तो ये 6 रस जो हैं, ये रस क्या है? ये भगवान का ही है, भगवान का ही स्वरूप है। अगर भगवान नहीं होंगे उसमें तो हमको रस की अनुभूति नहीं होगी। तो हम लोग जो है इसमें श्रवण कराए थे कि किस प्रकार से जल के अंदर भगवान बोल रहे हैं कि रस हैं, क्योंकि श्रुतियों में भी कहा है ना रसो वही सह, भगवान रस स्वरूप ही हैं। इसीलिए हमको उनसे आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा में भगवान चमक हैं, ये हम लोग श्रवण कराए थे। आज हम लोग श्रवण करते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेद जितने हैं उन सब में कह रहे हैं भगवान मैं प्रणव हूं। प्रणव का मतलब है ओंकार। तो ओंकार जो है वो मेरा ही स्वरूप है। सबसे पहले ओंकार ही प्रकट हुआ था, फिर ओंकार से, प्रणव से गायत्री की उत्पत्ति हुई
और गायत्री से वेदत्रयी उत्पन्न हुई। वेदत्रयी का मतलब है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को वेदत्रयी में नहीं लिया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में कुछ इस तरह की बातें हैं जो परमार्थ में डायरेक्टली उपयोगी नहीं है। जैसे मारण, उच्चाटन आदि जो क्रियाएं हैं, सम्मोहन इत्यादि, वो भी उसमें वर्णित हैं। और उसके अंदर वास्तुकला का भी निर्देश दिया गया है अथर्ववेद में, तो उसको वेदत्रयी नहीं कहा गया, वेदत्रयी में नहीं माना गया है उसको। तो वेदत्रयी है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इन सब वेदों का सार है प्रणव। सार का मतलब क्या? यदि दूध का जैसे सार क्या है? दूध का सार है चिकनाई। जब हम दूध को जमाते हैं तो दही बनता है, फिर दही को हम लोग मथते हैं तो मक्खन बनता है, मक्खन को गर्म करते हैं तो घी बनता है। घी का मतलब चिकनाई। अगर दूध में से चिकनाई निकाल ली जाए तो फिर वो दूध रहा ही नहीं, फिर तो छाछ हो गया। तो उसी प्रकार से यदि वेदों में से प्रणव को निकाल दिया जाए, ओंकार को निकाल दिया जाए, तो वेद ही नहीं रहेंगे। क्योंकि किसी भी वस्तु की जो महिमा है, जो उसका महत्व है, वो केवल उसके सार तत्व के कारण ही जाना जाता है, चाहे कोई भी वस्तु हो। इस प्रकार से ओंकार ही समस्त वेदों का कारण है, और समस्त वेदों में व्याप्त भी ओंकार ही है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है 12वें स्कंध के 6 अध्याय में और 41वां श्लोक, स्वधाम्नो ब्रह्मण साक्षात् वाचक परमात्मनः स सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। स सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। ब्रह्मण का मतलब है ओंकार। तो ओंकार ही जो है, जो उनके आश्रय हैं, ओंकार का आश्रय कौन है? परब्रह्म परमात्मा। तो परब्रह्म परमात्मा का ओंकार ही साक्षात वाचक है। स्वधामनो, धामनो का मतलब आश्रय। तो ओंकार अपने आश्रय परब्रह्म परमात्मा का साक्षात वाचक है। और से सर्व मंत्रोपनिषद, सभी मंत्रों का, सभी उपनिषदों का, वेद बीजम सनातनम, और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में ये ऐसा कहा गया है। तो ओंकार ही जो है भगवान का, ब्रह्म का अक्षरात्मक स्वरूप है। अक्षरात्मक स्वरूप, ब्रह्म अक्षरात्मक स्वरूप है। इसके विषय में बता रहे हैं 2 स्कंध में पहले अध्याय का 17वां श्लोक, अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम। ओम में 3 शब्द हैं, आकार है, उकार है और मकार है। इन तीनों अक्षरों के द्वारा जो ग्रथित है शुद्ध ब्रह्माक्षर प्रणव, इसके लिए क्या कह रहे हैं? अभ्यासेन मनसा शुद्धम। इस शुद्ध ब्रह्माक्षर ब्रह्म का, प्रणव का अभ्यासेन मनसा, मन के द्वारा, मन ही मन अभ्यास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? प्रणव ये महावाक्य ईश्वरेर मूर्ति, प्रणव हइते सर्ववेद जगत उत्पत्ति। प्रणव से महावाक्य वेदर निनान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। प्रणव की बहुत ही सुंदर परिभाषा और उसकी व्याख्या महाप्रभु ने की है। प्रणव ये महावाक्य ईश्वरेर मूर्ति, प्रणव हइते सर्ववेद जगत उत्पत्ति। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान,
ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। प्रणव ही समस्त वेदों का सार है, महावाक्य है। एक ही महावाक्य है प्रणव। वास्तव में जो 4 महावाक्य बताए गए हैं, अहम ब्रह्मस्मि इत्यादि, वो महावाक्य नहीं है, वो प्रादेशिक वाक्य हैं। प्रणव ही एक महावाक्य है, क्योंकि महाराजा एक ही होता है, महाराजा 2 नहीं होते हैं, राजा अनेक होते हैं। तो 4 महावाक्य तो हो ही नहीं सकते। जैसा कि जो अद्वैतवादी हैं उनका ऐसा मानना है कि 4 महावाक्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 4 महाराजा कभी हमने सुने क्या किसी प्रदेश में, किसी राज्य के अंदर 4 महाराजा? महाराजा एक ही होता है और राजा अनेक हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वो प्रणव, ये महावाक्य ईश्वरेर मूर्ति, भगवान की मूर्ति है ये। और दूसरे जितने भी वाक्य बताए गए हैं वो 4 वाक्य वो प्रादेशिक वाक्य हैं। प्रादेशिक वाक्य का मतलब है उनकी जो सार्थकता है, उनका जो प्रभाव है, वो केवल एक स्थान विशेष तक ही सीमित होगा। उदाहरण के लिए जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर का प्रभाव है पूरे देश के ऊपर, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है, तो उस चीफ मिनिस्टर का जो प्रभाव होगा, उसकी जो सार्थकता है, उसके जो ऑर्डर्स का पालन किया जाएगा, वो केवल उसके उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है तो उसी स्टेट में उसका प्रभाव विराजमान होगा। तो इस प्रकार से वो एक प्रादेशिक वाक्य हो गया। अहम ब्रह्मस्मि इत्यादि, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो प्रणव से ही सारे वेद और जगत की उत्पत्ति होती है। प्रणव हिते सर्ववेद जगत उत्पत्ति। जगत की उत्पत्ति और सारे संसार की, जगत की उत्पत्ति और वेद की उत्पत्ति भी प्रणव से हुई है। यही भागवत स्वरूप है और समस्त विश्व का आधार है, सर्व विश्व धाम। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं प्रणव सर्व वेदेषु, अर्थात जो ओम अक्षरात्मक ब्रह्म है, तो ओम, ब्रह्म और कृष्ण ये परस्पर भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म है वही ओम है, जो ओम है और ब्रह्म है वही कृष्ण है। कृष्ण की ही एक ये निर्विशेष ध्वनि है, कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि प्रणव। अगर हम प्रणव का संधि विच्छेद करें तो बनता है प्र प्लस नव। प्रकृष्ट रूप में जो नव है, नव का मतलब है नवायमान, नित्य नवायमान, जिसकी नवीनता कभी खत्म ना हो। कृष्ण का स्वरूप यही है, नित्य नवायमान। जब देखोगे कृष्ण को तभी कुछ नया नजर आएगा। तभी तो भक्त जो हैं कभी भी बोर नहीं होते। भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुणों का स्मरण करके, भगवान के नाम का स्मरण करके भक्त कभी बोर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हर बार उसको एक नए रस का आस्वादन होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, नित्य नवायमान। प्रकृष्ट रूपेण जो नित्य नवायमान है, उसी को कहा गया प्रणव। भगवान का जो वेदोक्त नाम है, वेदों में जो नाम कहा गया है, वो प्रणव ही है। सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। भगवान का नाम और भगवान ये 2 वस्तु नहीं है, अभिन्न तत्व हैं। पद्म पुराण में कहा है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। जिस प्रकार से भगवान का विग्रह सच्चिदानंदमय विग्रह है, रस विग्रह है, चित्त स्वरूप है, चिन्मय है, उसी प्रकार से जब भगवान का नाम, कोई भी नाम, राम, कृष्ण, नारायण, ओम, भगवान के अनंत अनंत नाम है,
लीला के अनुरूप, जन्म के अनुरूप, सृष्टि कार्य के अनुरूप, जब नाम शुद्ध रूप से हृदय के धरातल पे स्फुरित होता है, स्वयं स्फुरित होता है, जीवा के ऊपर आकर नृत्य करता है, तभी इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। और स्वरूप कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जो कृष्ण नाम है चिंतामणि स्वरूप है। कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। और कैसा है? चैतन्य रस विग्रह है, रस का विग्रह, साक्षात रस का बना हुआ है। मधुराति मधुर, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुर ही मधुर है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण है। भगवान कैसे हैं? पूर्ण है। पूर्णमद है पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जिस प्रकार से पूर्ण है, उनका नाम भी पूर्ण है। भगवान जिस प्रकार से नित्य हैं, शुद्ध हैं, उनका नाम भी शुद्ध है। भगवान नित्य हैं तो वो भी नित्य है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो कृष्ण शब्द है वही है भगवान कृष्ण। ये कृष्ण जड़ शब्द नहीं है। कृष्ण, ये तीनों शब्द जो हैं, तीनों ही कृष्ण हैं, अलग अलग। क्री भी कृष्ण, ण भी कृष्ण, श भी कृष्ण। कृष्ण स्कंद पुराण में भगवान के नाम की महिमा बताई है। मधुर मधुरम में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम सकृतपि परीगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। भगवान का नाम कैसा है? मधुर मधुरम में तत् मंगलम मंगलानाम, मधुर से भी मधुर, मंगलों का भी मंगल करने वाला। मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली, वल्ली का मतलब होता है लताएं। सकल निगम, निगम का मतलब है वेद, हमारे जो वेद पुराण हैं। सकल, समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का क्या है? ये सत्फलम, सत्फल है। और कैसा है? चित्त स्वरूपम, चिन्मय स्वरूप है। सकृत अपि परिगीतम, सकृत का मतलब एक बार भी, अपि माने भी, यदि एक बार भी परिगीतम, इसका गायन किया जाए, श्रद्धया हेलया वा, या तो श्रद्धा पूर्वक गायन हो या हेलया अवज्ञा पूर्वक। वैसे ही किसी को कह दिया, जैसे लोग क्यों बोल देते हैं कि हाँ भाई हरे कृष्णा इधर आओ, बुलाते हैं ना लोग इस तरह से, जो हरे कृष्णा मूवमेंट में हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो वैष्णव हैं, उनको लोग अवज्ञा पूर्वक बुलाते हैं कि देखो हरे कृष्णा वाला जा रहा है। तो ये कैसे है? अवज्ञा पूर्वक है भगवान का नाम। हेलया वा, श्रद्धया हेलया वा, हेलया का मतलब अवज्ञा पूर्वक। यदि भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए तो बात ही क्या, और अगर हेलिया मतलब अश्रद्धा पूर्वक भी लिया जा रहा है, और कब? एक बार। सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। यह नर मात्रम आया है। नर मात्रम का मतलब मनुष्य मात्र, XYZ, कोई भी, एनीबडी, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी देश का हो, नर मात्र।
जो भी मनुष्य है वो भृगुवर, हे भृगुवर, हे भृगु ऋषि, नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम उसको तार देता है, भवसागर से तार देता है। इससे अधिक कोई महिमा हो सकती है? क्या कह रहे हैं? श्रद्धा की तो आवश्यकता ही नहीं है। श्रद्धा से तो, श्रद्धा जो है, अगर श्रद्धा पूर्वक नाम लिया जा रहा है भगवान का, तो जो नाम का मुख्य फल है वो मिलेगा। और नाम का मुख्य फल है भगवत प्रेम, और नाम का जो गौण फल है वो है इस भवसागर से मुक्ति। तारयेत कृष्ण नाम, एक बार भी, यदि एक बार भी ये नाम लिया जाएगा तो भगवान का नाम उसको भवसागर से तार देगा, जिसके लिए ज्ञानी और योगी लोग अनेक अनेक जन्मों तक, हजारों हजारों वर्ष तक साधन करते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक, तब भी उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो ओंकार शब्द में जो 3 कार हैं, अकार, उकार और मकार, इन तीनों का राधा कृष्ण परक अर्थ बताया गया है। अकार है उच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकार है उच्यते राधा मकार जीववाचक। अकार से कृष्ण, उकार से राधा और मकार से जीव का वाचक है। तो इन तीनों में जो अकार है वही है साक्षात कृष्ण। अक्षराणाम अकारो अस्मि, भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे 33वें श्लोक में। यहां पर कहा ना अकार है उच्यते कृष्ण, अकार जो है वो कृष्ण है। और यही बात 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मैं कौन हूं? अक्षराणाम अकारो अस्मि, कि अक्षरों में मैं अकार हूं, अकार, क्योंकि ए के बिना कोई अक्षर नहीं बोला जाता। तो हमारी वाणी पर ओंकार का, ओम का, कृष्ण का पूर्ण तरीके से आधिपत्य है, चाहे हम इस बात को माने या चाहे न माने। यदि हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं, कोई भी शब्द, तो उसके अंदर आकार तो आएगा। अब उसमें जब आकार आ गया तो वो आकार ही तो कृष्ण का वाचक है, फिर तो हमने कृष्ण का नाम ले लिया। तो हम अपनी वाणी से कोई भी अक्षर कृष्ण का नाम लिए बिना नहीं बोल सकते। कितनी बड़ी बात है। हमारी वाणी के ऊपर कृष्ण का पूरा अधिकार है, हम चाहें या न चाहें। यदि हमने बोला क, तो क के अंदर क हलंत प्लस अ तो आ गया, और अ जो है वो है कृष्ण। तो ओम जो है भगवान का साक्षात निर्विशेष नाम है, निर्विशेष आविर्भाव है, जिसके लेने से हृदय के अंदर पवित्रता का संचार होता है। कोई भी मंत्र ओम के बिना कंप्लीट नहीं होता। श्रुति में कहा गया है ओमेति आत्मानम युंजीत, अर्थात ओम के द्वारा आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। ओम के द्वारा ये हमने बात की कि किस प्रकार से भगवान ओम जो है वो सभी वेदों का सार तत्व है, और वो ओंकार के अंदर जो अकार है वही कृष्ण का वाचक है। उ जो है राधा जी का वाचक है, और म जीव तत्व का वाचक है। फिर आगे बता रहे हैं इसमें शब्दः खे, अर्थात आकाश की उत्पत्ति जो होती है वो होती है शब्द तन्मात्रा से। ख का अर्थ होता है आकाश। शब्द के बिना आकाश का अस्तित्व नहीं है, और ये जो शब्द है ये भगवान का स्वरूप है। हम लोगों ने भी श्रवण किया, कोई भी शब्द बोलो आप, तो ये शब्द सबसे पहले कहां उत्पन्न होता है? हृदय के आकाश में।
शब्द का मतलब ध्वनि, और ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक होती है आहत, एक होती है अनाहत। आपने सुना होगा अनाहत नाद। दो प्रकार की ध्वनियां हैं, एक आहत और एक अनाहत। तो जो शब्द कंठ और तालु, कंठ का मतलब गले से और तालु जो ऊपर का भाग है, उसके आघात से जो शब्द पैदा होता है उसको बोलते हैं आहत, जिसका हम वाणी से उच्चारण करते हैं। क्योंकि कोई भी शब्द उच्चारण करने के लिए हमको कंठ और तालु इन दोनों का परस्पर आघात होता है, तभी हम हमारे जो वाणी है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, बैखरी वाणी जिसे बोलते हैं, उसका हम उच्चारण करते हैं। हमारे मन में शब्द की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? जब हमें किसी वस्तु की प्रतीति होती है, हम उसको देखते हैं जब, तो हमारे बोलने का मन करता है। जब बोलने का मन करता है तो हमारे शरीर में एक हलचल होने लगती है। उस हलचल से एक गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और उस हीट के कारण वायु चलने लगती है। क्योंकि हीट का और वायु का रिलेशन है, जहां पर भी गर्मी पैदा होगी वहां पर वायु आके उस स्थान को भरेगी, क्योंकि वहां की वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो वहां वायु चलने लगती है। तो वायु जो है शरीर में इधर उधर चलने लगती है, उसी से स्वर पैदा होता है। यही है आहत। और अनाहत क्या है? अनाहत वो है जो शब्द कान को बंद करके अंदर ही अंदर सुनाई देता है, उसको बोलते हैं अनाहत नाद। आपने देखा होगा जब कान को बंद कर लेते हैं तो भी एक आवाज जो है अंदर चलती है हमारे, इसी को बोलते हैं हम अनाहत नाद। वाणी जो है वो तीन प्रकार की बताई गई है, बैखरी वाणी, मध्यमा और पश्यंती, और एक और है परावाणी। तो बैखरी वाणी का मतलब है जो शब्द बोले जाते हैं जीवा से, जैसे हमने बोला रमेश, सुरेश, तो ये बैखरी वाणी है। मध्यमा का मतलब है जो कंठ से बोले जाते हैं, केवल कंठ से, जो सुनाई नहीं पड़ते लेकिन अपने को सुनाई पड़ते हैं, मध्यमा। उसके बाद तीसरी वाणी है पश्यंती। ये पश्यंती वाणी जो है ये हृदय में स्फुरित होती है। तो ये तीन प्रकार की वाणियां हैं, जीवा से, कंठ से और हृदय में स्फूर्त, बैखरी, मध्यमा और पश्यंती। इसके अतिरिक्त एक चतुर्थ वाणी का भी वर्णन मिलता है और उसको बोलते हैं परावाणी। ये जो परावाणी है ये मूलाधार में स्फुरित होती है। योगियों वगैरह के जो ध्यान योग करते हैं तो अंतिम स्टेज के ऊपर जब उनका पूरा शरीर निष्पन्द हो जाता है, प्राणों की, चित्त की, इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं, यह चित्तेंद्रिय क्रिया जो हम लोग छठे अध्याय में श्रवण करके आए हैं, तो तब ये परावाणी जो नाभि के अंदर स्फूर्ति होती है ये चिन्मय वाणी है। जब नाभि के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, एक सिस्टम है मेडिटेशन का, उसके अंदर ऐसा करते हैं, तो जो सारी सृष्टि है ये शब्द से उत्पन्न हुई है और यही है भगवान का स्वरूप, शब्द ब्रह्म। और यही शब्द ब्रह्म जो है श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में प्रकाशित हुआ है। भगवान का जो वाग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, वही है श्रीमद् भागवत पुराण। भगवान ने स्वयं को श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में प्रकाशित किया जिससे हमारा उद्धार हो सके। बताया है वहां पर, तमादिदेवं करुणानिधानं
तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। पद्म पुराण में कि भागवत जो है भगवान का वाग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। इस संसार को पार करने के लिए तमादिदेवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम, ये भागवत का स्वरूप बताया है। कैसा है? सुहितावतारम, करुणानिधानम। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया। फिर हम लोग पौरुषम ऋषु को अगली बार श्रवण करते हैं और नवा श्लोक भी अगली बार ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।